कहानी की शुरुआत एक पुराने और सुनसान घर से होती है। उसी घर में एक अजीब सा पार्सल डिलीवर होता है। पार्सल रिसीव करने जो लड़की आती है उसका नाम नीका है। नीका बचपन से ही चल नहीं सकती थी। वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती है और उसी घर में अपनी माँ सारा के साथ रहती है। जब सारा उस पार्सल को खोलती है तो उसके अंदर से एक डरावनी दिखने वाली डॉल निकलती है। डॉल का नाम चकी होता है। सारा और नीका दोनों हैरान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये डॉल किसने भेजी है और क्यों, लेकिन उन्हें उस डॉल में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए कुछ देर बाद सारा उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। रात के समय अचानक नीका को अपनी माँ की तेज चीख सुनाई देती है। वो जल्दी से लिफ्ट से नीचे वाले फ्लोर पर जाती है। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है वो देखती है कि उसकी माँ फर्श पर पड़ी है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। नीका डर के मारे कांप जाती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। उसी वक्त वो देखती है कि वही डॉल चकी पास रखी चेयर पर बैठा हुआ है और ये सब उसी की हरकत थी। अगले दिन नीका की सिस्टर वहां पहुंचती है। नीका बहन को देखकर थोड़ा अच्छा महसूस करती है। नीका की सिस्टर जब घर आई तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी थी। उसका हस्बैंड, उसकी छोटी बेटी और एक केयरटेकर भी उनके साथ थी। नीका की नीस का नाम एलिस था। उन लोगों के साथ चर्च से आए एक फादर भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद एलिस अकेले बाथरूम में गई जहां उसकी नजर चकी पर पड़ी। उसे वो डॉल इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपने पास ही रख लिया। दूसरी तरफ नीका की सिस्टर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो इस घर को सेल कर दे, लेकिन नीका इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो सबके लिए डिनर तैयार कर रही थी और उसके साथ एलिस भी किचन में थी। जब दोनों टेबल सेट करने में बिजी थी तब पीछे से चकी आया और एक प्लेट में रैट पॉइजन डाल दिया। थोड़ी ही देर में खाना टेबल पर रखा गया, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कौन सी प्लेट में जहर है। सब लोग खाना खाते हैं और काफी नॉर्मल तरीके से डिनर एंजॉय करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद फादर को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उन्हें घबराहट होने लगती है और वो तुरंत वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते ही वो एक कार एक्सीडेंट की जांच के लिए आए थे। तभी ये बात साफ हो जाती है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसी फादर की कार का था। उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्रैश हो चुकी थी और फादर उसके अंदर बुरी हालत में फंसे हुए थे। जब पुलिस वाले कार के टूटे हुए पार्ट हटाते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। फादर का सिर उनके शरीर से पूरी तरह अलग हो चुका होता है। उनकी मौत बहुत ही भयानक थी। सब लोग सारा की पुरानी वीडियो क्लिप्स देख रहे होते हैं। इन्हीं क्लिप्स में उन्हें एक अनजान आदमी दिखता है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये इंसान कौन है और वो इसमें क्या कर रहा है। उसी वक्त एलिस कमरे में आती है और कहती है कि चकी अब उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहीं छिप गया है। एलिस की बात सुनकर उसकी केयरटेकर उसकी मदद के लिए उसके साथ चकी को ढूंढने जाती है। उधर नीका ये सब नोटिस कर रही होती है और अब वो चकी के बारे में सीरियसली सोचने लगती है। वो ये जानना चाहती है कि आखिर ये डॉल आया कहां से था, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो किसी से फोन पर बात नहीं कर पाती। एलिस की केयरटेकर जब चकी को ढूंढते हुए किचन में जाती है तो देखती है कि नाइफ्स स्टैंड में से एक नाइफ गायब है। इधर नीका बाहर आती है और देखती है कि चकी सोफे पर बैठा हुआ है। नीका उसे लेकर लिफ्ट में जाती है ताकि उसे एलिस को वापस दे सके, लेकिन जैसे ही लिफ्ट चलती है अचानक लाइट चली जाती है और लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। अंधेरे में नीका को किसी के चलने और चाकू घसीटने जैसी आवाजें सुनाई देती है। तभी अचानक लाइट वापस आती है और नीका चौंक जाती है क्योंकि चकी उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि नीका खुद को कंट्रोल करती है और चकी को एलिस को दे देती है। तभी सिस्टर की नजर नीका के पैर पर लगे कट पर जाती है। ये वही चोट थी जहां चकी ने अंधेरे में उसे चाकू से मारा था, लेकिन नीका को इसका पता नहीं चला क्योंकि उसकी टांगे बेजान थी और उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। अब नीका को चकी पर पहले से ज्यादा शक होने लगता है। नीका एक बार फिर से कॉरियर कंपनी में कॉल करती है ताकि उसे पता चल सके कि वो पार्सल किसने भेजा था। फोन पर जो इंसान होता है वो सिर्फ इतना बताता है कि वो किसी अननोन पर्सन की तरफ से डिलीवर किया गया था। इतना सुनते ही कॉल कट हो जाती है क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं होता। नीका की सिस्टर एलिस को सुला देती है। कुछ देर बाद नीका को चकी को लेकर बहुत सारे सवाल सताने लगते हैं, इसलिए वो इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करती है। थोड़ी देर की तलाश के बाद उसे एक न्यूज आर्टिकल मिलता है। वो उसमें पढ़ती है कि इस डॉल के अंदर एक सीरियल किलर की सोल कैद है। उसी समय एलिस की केयरटेकर के पास चकी आता है। वो जैसे ही उसे देखती है वो बहुत डर जाती है। चकी पास रखी एक बाल्टी को लात मारकर गिरा देता है। बाल्टी का पानी वही लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड में चला जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसकी वजह से केयरटेकर की मौत हो जाती है। इधर नीका जब सीरियल किलर की फोटो देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि यही वही इंसान था जो उसे अपनी माँ सारा की वीडियो में दिखाई दिया था। दूसरी तरफ फादर की मौत की जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि फादर पूरा दिन नीका के घर पर ही थे। ये सुनते ही वो भी फौरन नीका के घर की तरफ निकल पड़ते हैं।
नीका की सिस्टर जब हॉलवे से गुजर रही होती है तो उसे एक जगह चकी बैठा हुआ दिखता है। वो सोचती है कि शायद एलिस अब भी उसके साथ खेल रही होगी, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी थी। उधर नीका ये सब समझ जाती है और सबको अलर्ट करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस हिस्से की लाइट चली जाती है। अंधेरे में नीका को अपनी सिस्टर नजर आती है, जो उससे कहती है कि वो इस डॉल को फेंक दे, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ है। नीका की सिस्टर को लगता है कि शायद वो डॉल में छिपे कैमरे की बात कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती है और आपस में कड़वी बातें भी कह देती है। आखिर में नीका की सिस्टर उसकी कोई बात सुने बिना गुस्से में वहां से चली जाती है। नीका अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। उधर उसकी सिस्टर चकी को उठाती है और देखती है कि उसके चेहरे पर कुछ चिपका हुआ है। वो उसे हटाने लगती है और तब उसे चकी की नकली स्किन के नीचे फेक स्टिचेस दिखाई देते हैं। तभी चकी अचानक खुद को रिवील करता है और अपनी सारी स्किन उतार देता है। वो डरावनी आवाज में बोलता है, तुम्हारी तुम्हारी माँ से काफी मिलती है। ये कहकर चकी उसके आंख पर चाकू मारकर उसे बुरी तरह मार देता है। दूसरी ओर नीका जो सीढ़ियों में ही होती है, तब उसे पहले अपनी सिस्टर की आंख गिरती हुई दिखती है और फिर उसकी डेड बॉडी सीढ़ियों से नीचे गिरती है। उसके पीछे पीछे चकी भी आ रहा होता है और नीका की तरफ बढ़ता है। नीका व्हीलचेयर पर बैठकर जल्दी जल्दी अपने ब्रदर इन लॉ के पास जाती है। वो घबराई हुई आवाज में बताती है कि चकी ने उसकी सिस्टर और उनकी केयरटेकर को मार डाला है। तब उसका ब्रदर इन लॉ उसे गराज में छोड़कर एलिस को ढूंढने निकल जाता है। इधर चकी कार स्टार्ट कर देता है और गाड़ी से निकलने वाला धुआं गराज में भरने लगता है। धुएं की वजह से नीका का दम घुटने लगता है। तभी वो पास रखे एक्स को उठाकर चकी पर अटैक कर देती है। जब उसका ब्रदर इन लॉ वापस आता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि नीका ने ही चकी पर हमला किया है, क्योंकि उस वक्त चकी बिल्कुल शांत बैठा होता है और किसी तरह की मूवमेंट नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि नीका पागल हो गई है और वो बोलता है, मुझे यकीन है तुम्हें ही मेरी वाइफ और बाकी सबको मारा है। नीका को यह बात सुनकर तेज घबराहट होती है और वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। जब नीका को होश आता है तो वो देखती है कि उसे व्हीलचेयर से बांध दिया गया है। ये काम उसके ब्रदर इन लॉ ने किया था। फिर वो उसे चकी में लगे हुए कैमरे की वीडियो फुटेज दिखाता है। उसको अब साफ समझ आता है कि ये सब कुछ चकी नहीं किया है। उसी ने उसकी बेटी को कहीं छुपा दिया है और उसी ने ये सारे कांड किए हैं। लेकिन ये जानने का अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसी वक्त चकी वहां आ जाता है। वो गुस्से में आकर नीका की व्हीलचेयर को जोर से धक्का देता है, जिससे उसका ब्रदर इन लॉ जमीन पर गिर जाता है और फिर चकी उसी एक्स से उसके चेहरे पर हमला कर देता है। इतना खतरनाक हमला कि वो वही जान से चला जाता है। अब चकी उसी एक्स को लेकर नीका की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नीका अपने दोनों पैर उसकी तरफ फैला देती है। क्योंकि नीका को अपने पैरों में कोई दर्द महसूस नहीं होता था, इसीलिए वो उस एक्स को खींचकर निकाल लेती है और ककी के सिर पर ऐसा वार करती है कि उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। ककी ऐसा दिखाता है जैसे वो मर गया हो और नीका भी यही समझती है कि अब वो मर गया है। वो अपने जख्म पर कपड़ा बांधने लगती है, लेकिन तभी चकी फिर से उठ खड़ा होता है और अपना सिर वापस जोड़ लेता है। वो भागकर नीका को उसकी व्हीलचेयर समेत सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। फिर वो खुद भी हाथ में चाकू लेकर नीचे आने लगता है। नीका उससे डरते हुए पूछती है, तू हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है? इस पर चकी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारा पुराना फैमिली फ्रेंड हूँ। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। ये सीन उस टाइम का है जब चकी एक साइको सीरियल किलर था। वही एक पार्टी में उसकी पहली मुलाकात सारा से होती है। पहली बार में ही सारा उसे बहुत पसंद आ जाती है। उसके मन में ये जिद बैठ जाती है कि किसी भी तरह वो सारा को अपनी जिंदगी में लाकर ही रहेगा। फिर क्या था, अपने रास्ते के हर कांटे को हटाने के लिए चकी सबसे पहले नीका के फादर को मार देता है। इसके बाद वो सारा को किडनैप कर लेता है। उसका इरादा था कि वो उसके साथ एक पूरी जिंदगी बिताएगा, लेकिन सारा उससे साफ मना कर देती है। सर ने पहले ही बड़ी चालाकी से पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस को देखकर चकी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुस्से में आकर सारा के पेट में चाकू स्टेप कर देता है। इसी हादसे की वजह से नीका बचपन से ही चल नहीं पाती, वो डिसेबल हो जाती है। चकी आगे बोलता है, मुझे ब्लैक मैजिक की कुछ स्किल पता है जिसमें मैं काफी ज्यादा माहिर भी हूँ, और उसी की वजह से जब वो पुलिस मेरा पीछा कर रही थी तब मैं एक टॉय स्टोर में घुस गया। तभी एक डिटेक्टिव ने मुझे गोली मार दी। जान बचाने के लिए मैंने अपनी सोल एक डॉल में ट्रांसफर कर दी और तभी से मैं बन गया चकी द डॉल। अब 25 साल बाद मैं लौट आया है, सिर्फ एक ही मकसद के साथ, सारा की फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर देना। उसका बदला अधूरा था और अब वो हर एक को खत्म कर देगा। ये सुनते ही नीका मजाक उड़ाते हुए चकी से कहती है कि तू तो आज तक अपने असली दुश्मन को भी नहीं मार पाया, वो अब तक जिंदा है। चकी को ये बात बुरी लगती है और वो गुस्से में आ जाता है। तभी नीका लिफ्ट में जाकर खुद को बंद कर लेती है, लेकिन चकी भी वही आ जाता है और उसके हाथों पर चाकू से मारने लगता है। नीका किसी तरह उसके हाथ से चाकू छीन लेती है, लेकिन चकी फिर से उस पर अटैक करता है।
इस बार नीका डरती नहीं और वही चाकू उसके अंदर घूम देती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि चकी फिर भी नहीं मरता। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर्स नीका के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें अंदर से नीका की चीखें सुनाई देती हैं, तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। सबसे पहले उन्हें नीका की बहन की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद वो नीका को देखते हैं, जिसके हाथ में खून से सना चाकू होता है। पुलिस समझ जाती है कि ये सारे मर्डर शायद नीका ने ही किए हैं, क्योंकि हर हथियार पर सिर्फ नीका के फिंगरप्रिंट्स थे। वहीं पास की कुर्सी पर चकी चुपचाप बैठा हुआ होता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद अगला सीन कोर्ट का होता है। वहां नीका पर 4 मर्डर का इल्जाम लगाया जाता है। सारे सबूत उसी के खिलाफ होते हैं, इसलिए उसे एक मेंटल क्रिमिनल हॉस्पिटल में भेजने की सजा दी जाती है। जब नीका वहां से जा रही होती है तो चकी को घूरते हुए कहती है, देख, मैं अब भी जिंदा हूँ, तू मुझे मार नहीं पाया। आखिरी सीन में वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो चकी को एक कार में लेकर जाने के लिए निकल रहा होता है। असल में वो उसे कहीं बेचने के लिए ले जा रहा था। कार के अंदर वो अकेला होता है और चकी को पीछे फेंक देता है। जैसे ही पुलिस वाला कार स्टार्ट करता है, पीछे से कोई आता है और चाकू से उसकी गर्दन काट देता है। लास्ट सीन में वैन के अंदर खून फैल जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।